दोस्तों, आपने ग्लोब पर एक रेखाओं का जाल तो जरूर देखा होगा। ये रेखाओं का जाल अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहलाता है। अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम ताप कटिबंध और दाब कटिबंधों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वहीं देशांतर रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान के समय का निर्धारण करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देशांतर रेखाओं के बारे में छोटी छोटी पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आज हम सीखने क्या क्या वाले हैं। तो देशांतर रेखाओं में हम सीखेंगे, देशांतर रेखाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रीनविच रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा की जानकारी लेंगे। 0 डिग्री देशांतर पर आने वाले कौन कौन से देश हैं, इसके बारे में जानेंगे। 2 स्थानों का समय निर्धारण कैसे करते हैं और विविध परीक्षाओं में पूछे गए जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि देशांतर रेखाओं को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, देशांतर रेखाओं को यमोत्तर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखाओं से समय का मापन किया जाता है। ग्लोब पर इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है, यानी उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींचते हैं। इनकी आकृति अर्धवृत्ताकार होती है, यानी हम सिर्फ नॉर्थ से साउथ इस तरीके से खींचना चालू कर देते हैं और ग्लोब पर 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची जाती है। इस तरीके से ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या 360 है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि देशांतर रेखा की जो आकृति है वो अर्धवृत्ताकार होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 देशांतर का कुल योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर आपसे किसी देशांतर के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे ये कहा जाए कि उसका विपरीत या अपोजिट देशांतर कौन सा होगा, तो आपको उस देशांतर को लेना है कि दोनों देशांतरों का योग 180 हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 0 डिग्री देशांतर का विपरीत देशांतर कौन सा होगा, तो 0 डिग्री देशांतर का विपरीत देशांतर हमारा 180 डिग्री होगा, ताकि दोनों का योग करते समय इनका योग 180 डिग्री हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर के विपरीत का जो देशांतर है वो 180 डिग्री देशांतर है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में विधिवत रूप से जानेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 30 डिग्री देशांतर है तो इसका विपरीत देशांतर कौन सा होगा, तो सीधी बात है, इसका विपरीत देशांतर 150 डिग्री होगा, ताकि दोनों का योग कितना हो जाए दोस्तों, हमारा 180 डिग्री। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 45 डिग्री का विपरीत देशांतर, तो 135 डिग्री होगा, ताकि दोनों का योग 180 डिग्री हो जाए। आइए अब हम ये जाने कि 2 देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी और निम्नतम दूरी सब कहाँ होती है। तो 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी हमेशा 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखानाक के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी पूरे ग्लोब को या पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देता है। जब हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 देशांतरों की निम्नतम या सबसे कम दूरी कहाँ होती है, तो दोस्तों वो हमारी कहाँ होती है, हमारी ध्रुवों पर, यानी या चाहे नॉर्थ पोल पर हो या साउथ पोल पर, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर होती है। आइए अब ये दूरी होती कितनी है, आइए इसकी गणना कर लेते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है वो 40,075.57 किलोमीटर है, या कह सकते हैं 40,076 किलोमीटर। अगर हम इसको 360 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो 111.32 किलोमीटर, यानी 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी
जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है, वो हमारी कितनी है 111.32 किलोमीटर। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि दो देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों दो देशांतरों के बीच का स्थान गोर या गोरे कहलाता है। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 0 डिग्री देशांतर। इससे संबंधित कई प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए 0 डिग्री देशांतर को हम अच्छे से जानते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यमोत्तर भी कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर है ये हमारे ग्लोब को दो पार्टों में डिवाइड करता है। जो हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट है ये हमारा पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को किस जगह काटता है, विषुवत रेखा को किस जगह काटता है, या मकर रेखा को किस जगह काटता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटता है, 0 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा को गिनी की खाड़ी में काटता है, 0 डिग्री देशांतर मकर रेखा को अंटार्कटिक महासागर में काटता है। अब सवाल यह है कि 0 डिग्री देशांतर कितने देशों से होकर गुजरता है। तो डिग्री देशांतर 8 देशों से होकर गुजरता है और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। द्वीपों के बारे में बात करी जाए तो यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिक है, ये 3 महाद्वीप है। अब बात आती है देशों की, तो यूरोप के 3 देश हैं, यूके यानी इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस और तीसरा स्पेन यानी यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरता है, और अफ्रीका के 5 देशों से होकर गुजरता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, पहला है अल्जीरिया, दूसरा है माली, तीसरा है टोगो, चौथा है घाना और 8वां है बुर्किना फासो। अब इन देशों को याद कैसे रखा जाए, तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है हमारी घाट में BSF। तो GH यानी घा से हमारा घाना हुआ, A से अल्जीरिया, T से टोगो, M से माली, E से इंग्लैंड, B से बुर्किना फासो, S से स्पेन, F से फ्रांस। ये तो हुई 0 डिग्री देशांतर की बात। अब हम जानते हैं कि समय का मापन आखिर कैसे किया जाता है। तो समय के मापन के लिए एक GMT लाइन खींची गई है, जिसे GMT लाइन 0 डिग्री देशांतर ही है। 0 डिग्री देशांतर को GMT लाइन भी कहा जाता है। GMT का मतलब है दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। इसे अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि GMT लाइन की जो राइट में हमारा पूर्वी गोलार्ध है, यहाँ हमेशा समय में बढ़ोतरी होती है, यानी समय आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे। यानी GMT में अगर 12 बज रहे हैं, इधर शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ पे समय GMT से आगे बढ़ता है। इसी तरीके से अगर यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के, और इधर अगर सुबह के 5 बज रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये पश्चिमी गोलार्ध की बात करी जा रही है। यहाँ GMT से समय कम हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपको सवाल जो हल करने हैं इसमें ये काफी मदद देगा आपको। लेकिन इससे पहले कुछ छोटी बातें और जान लेते हैं कि दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। यानी जब दो देशांतरों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है, तो उस समय जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। इसी तरीके 1 घंटे में 15 देशांतर पार होते हैं, या कह सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी 1 घंटा
घूम जाती है तो उस समय 15 देशांतर पार कर लेती है, और 15 देशांतर बराबर 60 मिनट, वही 1 घंटा है। और पृथ्वी पर कुल 24 टाइम जोन पाए जाते हैं, यानी हमारी कितने देशांतर हुए 360, और अगर हमें घंटे के लिए 15 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल जो जोन निकल के आते हैं वो 24 टाइम जोन है, यानी हमारी पृथ्वी पर कुल 24 टाइम जोन हैं। अब बात करते हैं कि जो जीएमटी लाइन है इसका इतिहास सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इसे कैसे खींचा गया, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, किसने खींचा। तो सबसे पहली बात कि जीएमटी को मूल रूप से नौसेना नेविगेशन की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। जब 15वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज हुई तो दुनिया भर में यात्रा की शुरुआत भी चालू हो गई। 1675 में नाविकों के लिए सटीक नक्शे बनाने की महान दौड़ शुरू हो गई थी, और चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटेन की पहली राष्ट्रीय वेधशाला के लिए रॉयल सोसाइटी को भूमि की पेशकश की, और क्रिस्टोफर व्रेन को गुंबदाकार इमारत को डिजाइन करने के लिए कमीशन दिया गया था। आइए अगला तथ्य जानते हैं। ग्रीनविच लंदन के पूर्व में टेम्स नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक शाही पार्क और महल था। जॉन फ्लेम स्टेट को खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश मैप मेकर्स ने ग्रीनविच से देशांतर स्थापित शुरू किया था, और 1884 में इसे प्राइम मेरिडियन के रूप में अपनाया गया। आइए अगला तथ्य देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में रेलवे की शुरुआत के साथ ब्रिटेन को प्रमुख शहरों द्वारा अपनाए गए स्थानीय समय को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय समय प्रणाली की आवश्यकता थी। अगला तथ्य देखते हैं। ग्रीनविच के रूप में रॉयल ऑब्जर्वेटरी की उपस्थिति के कारण समय के लिए राष्ट्रीय केंद्र था, और 1675 के बाद पसंद स्पष्ट थी। फिर भी रॉयल ऑब्जर्वेटरी में घड़ियों द्वारा दिखाए गए समय को 2 अगस्त 1880 तक संसद द्वारा आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया था। आइए अगला तथ्य देखते हैं। जीएमटी को तब 18 नवंबर 1883 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाया गया था। चुना गया क्षण दोपहर का था, जब टेलीग्राफ लाइनों ने सभी प्रमुख शहरों को समय संकेत प्रेषित किए। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 300 से अधिक स्थानीय समय थे। आइए अगला तथ्य देखते हैं। 22 नवंबर 1884 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में जीएमटी को सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया। परिणाम स्वरूप इंटरनेशनल डे की गई और 24 टाइम जोन बनाए गए। ये तो इतिहास था। आइए अब हम विगत परीक्षाओं देखें कि आखिर किस तरीके के प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में हम दोस्तों सिविल सर्विसेज के भी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। बिल्कुल छोटी सी बात अभी मैंने आपको बताई थी कि जब भी ग्रीनविच यानी जीएमटी लाइन से समय आगे होगा तो इसका मतलब हुआ कि वो जगह पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर कम होता तो इसका मतलब हुआ पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। इतनी बात आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। अब सवाल आगे पढ़ते हैं कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, अतः ये स्थित है। हमारा ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं 30 डिग्री पश्चिम देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर, 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो अब 2 घंटा समय आगे है। आइए इसको हल करके अगर देखें तो ये हमारी जीएमटी लाइन है। हमको साफ साफ मालूम है कि एक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, तो 2 घंटे में अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, और हमारा काहिरा इसी 30 डिग्री पर स्थित होना चाहिए, वो भी हमारे
पूर्वी देशांतर पर, तो उत्तर सामने निकल कर आ गया, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कायरा स्थित है। और ये हमारा बिहार पीसीएस 2011 में सवाल पूछा गया। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। यदि दो स्थानों के बीच 90 डिग्री का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर क्या होगा? 3 घंटे का, 6 घंटे का, 9 घंटे का, 12 घंटे का। ये एमपीपीसीएस 1992 में ये सवाल पूछा गया। तो आइए वही सारा कॉन्सेप्ट लेना है हमको, उसी के आधार पे हल भी करना है। तो दो देशांतरों के बीच का जो अंतर, दो देशांतरों के जो बीच में जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो 90 डिग्री के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, कितने मिनट का दोस्तों? तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मिनट का अंतर आ जाएगा। अगर कुल घंटे की बात करी जाए तो इसको हम 60 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 6 घंटे उत्तर आ रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या हुआ दोस्तों? 6 घंटा। यानी दो स्थानों के बीच का जो अंतर होगा वो 90 डिग्री की स्थिति में वो 6 घंटे का होगा। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि जब ग्रीनविच में 12 बजे हैं तो एक जगह का स्थानीय समय शाम के 5 बजे है। देखिए बिल्कुल आसान से सवाल हो रहा है। अगर इधर 12 बज रहे हैं तो 5 घंटा समय आगे है, तो इसका मतलब हुआ कि पूर्व में वो जगह होनी चाहिए। इतनी बात तो हम समझ ही चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा देशांतर होगा जिस जगह उपरोक्त जगह अवस्थित है? ये यूपीपीसीएस 2008 में सही सवाल पूछा गया। और जो हमें विकल्प दिए गए हैं वो 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पूर्व और 150 डिग्री पश्चिम। आइए इसको हल करके देखते हैं। वही बात कि अगर जीएमटी से समय आ गया तो जगह पूर्व में है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब कह रहा 5 घंटा आगे है, तो अगर इसको मिनट में हम कन्वर्ट कर लें तो मिनट के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे सामने कितने मिनट हो गए? 300 मिनट। अब अगर हम इसको डिग्री बनाना चाहें तो इसको हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे सामने निकल के उत्तर आ गया 75 डिग्री। इसका मतलब हुआ ये 75 डिग्री पूर्व। ये हमारा यूपीपीसीएस 2008 का सवाल था। उसी कॉन्सेप्ट से करना है जो मैंने आपको बताया है। आइए चौथा प्रश्न हल करके देखते हैं। कह रहा है जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो एक जगह लोग सुबह की 6 बजे की चाय पी रहे। अब देखिए समय हमारा कम हो गया, तो इसका मतलब ये जगह कहाँ होनी चाहिए? हमारी पश्चिम में होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा देशांतर है जिस जगह ये जगह अवस्थित है? अब हमसे पूछ रहा है, जो विकल्प दिए गए हैं वो 17 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 7 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम। तो आइए हल करके देखते हैं। अगर जीएमटी से विशेष जगह का समय पीछे तो वो जगह पश्चिम में है, ये बात अंडरस्टूड हो चुकी है। समय 6 घंटा पीछे है, यानी लोग सुबह की 6 बजे की चाय पी रहे हैं और इधर 12 बज रहे हैं, तो इसका तो 6 घंटे समय पीछे है। तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, यानी 360 मिनट होंगे। अगर हम डिग्री निकालना चाहें तो 4 से बस डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब उत्तर हुआ 90 डिग्री पश्चिम। ये IAS प्री में 1998 में पूछा गया। तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि ये जो सवाल हैं वो सिविल सर्विसेज के हैं या छोटी परीक्षाओं के। बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर तरीके के सवाल और प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे पर आता है तो ग्रीनविच का समय 3 बजे पर आता है, तो उस जगह का देशांतर क्या होगा? देखिए साफ साफ बात नजर आ रही कि दोनों के बीच में हमारा 3 घंटे का अंतर है। और विकल्प क्या है हमारे पास? 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पश्चिम, 120 डिग्री पूर्व और 120 डिग्री पश्चिम। ये हमारा यूपीपीसीएस 2006 का सवाल है। आइए इसे हल करके देखते हैं। अगर जीएमटी से विशेष जगह समय पीछे है तो जाहिर बात है पश्चिम में होगी। अब दोनों के बीच 3 घंटे का अंतर है। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 3 को हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल 180 मिनट हुए। अब अगर हम डिग्री निकालना चाहें तो 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा 180 को। इसका मतलब 45 डिग्री हमारे पास आ गया। 45 डिग्री क्या ये तो जगह पीछे थी,
कम हो रही थी, तो इसका मतलब पश्चिम, ये हमारा उत्तर हुआ। आइए अगला प्रश्न करके देखते हैं। प्रधान एवं उत्तर रेखा यानी GMT लाइन या 0 डिग्री रेखा नहीं गुजरती है। ये 4 विकल्प दिए हैं, अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर, स्पेन। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमको एक ट्रिक याद रख लेनी है कि किन किन देशों से वो गुजरती है। उसके लिए मैंने आपको बताया था घाट में BSF, तो घा से घाना था, अल्जीरिया भी था, टोगो था, इसमें कहीं पर भी नायर नहीं है यानी N नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर हमारा क्या होना चाहिए, नायर। अब आइए इस सवाल को देख लेते हैं, ये पूछा किस में गया था। ये हमारा यूपी UDA या LDA के 2010 की परीक्षा में पूछा गया था। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं कि प्रधान एवं उत्तर रेखा गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजर से, पुर्तगाल से। तो अभी पिछले विकल्प में हमने देखा कि अल्जीरिया और फ्रांस तो है, लेकिन नाइजर और पुर्तगाल नहीं था उसमें। इस ट्रिक में आपको कहीं पर भी नाइजर और पुर्तगाल तो नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये गुजरती किससे है, अल्जीरिया और फ्रांस से, यानी नाइजर और पुर्तगाल से नहीं। तो इसका मतलब सही उत्तर के लिए कह रहा निम्नलिखित कूट का चयन करें, कह रहा 1 और 2, बिल्कुल 1 और 2 यही उत्तर हो गया हमारा। ये हमारा पूछा गया था UPPCS स्पेशल मेंस की परीक्षा में, ये प्रश्न पूछा गया था, बस इसी ट्रिक के आधार पे हम कर सकते हैं। आइए 8वां प्रश्न लेते हैं। कह रहा 2 देशांतरों के बीच 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके बीच समय का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल, 1 डिग्री का अंतर होता है, मैं बता चुका हूं आपको कि 4 मिनट का अंतर होगा, यानी हमारा उत्तर 4 मिनट हुआ। आइए अगला प्रश्न लेते हैं कि 2 देशांतरों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। तो 2 स्थानों के बीच को दोस्तों मैंने बोला था गोर या गोरे कहा जाता है, तो इसका मतलब हमारा विकल्प A सही है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है। दोस्तों विषुवत रेखा पर होती है, ये आपका विकल्प। कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि आपको विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ आपको आता होगा। तो पहला इसका उत्तर हमारा हो गया विषुवत रेखा। आइए अगला प्रश्न हल करके देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को किस स्थान पर काटती है। तो दोस्तों कर्क रेखा को ये काटती है हमारी अल्जीरिया में। तो हो गया उत्तर। अब कह रहा है 0 डिग्री देशांतर मकर रेखा को किस स्थान पर काटती है। तो दोस्तों मकर रेखा को ये हमारी काटती है अंटार्कटिक महासागर में। अब कह रहा है 0 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा को किस स्थान पर काटती है। तो दोस्तों गिनी की खाड़ी में काटती है, ये क्या उत्तर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अगर लग रहा है कि आप इसकी सहायता से अब देशांतर रेखा से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तो आप इस वीडियो को